एक दिन मुझे बहुत ही पुराना मित्र मिला। काफ़ी समय हो गए थे मिले को। तो क्योंकि जो मेरा पहला रूप था उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लगा। खूब बातें हुई, कितना समय मिले नहीं। स्कूल टाइम में मिले थे, उसके बाद हम मिले नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा नहीं, आप बताओ, पूछो। कहते तुमने बाल क्यों रख लिए, तुमने ये केस क्यों रख लिए? फिर मैंने उनको उत्तर दिया कि अब मैं इस सवाल का जवाब सवाल से बताता हूँ। अब आप बुरा मत मानना, क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। आपने जो सवाल पूछा है कि मैंने ये बाल, जो केस है, क्यों रख लिए, ये आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये होता है कि आपने अपने बालों को काटा क्यों। सवाल तो ये पैदा होता है कि आपने अपने केसों को काटा क्यों। तो ये बात सुनकर वह थोड़ा सा हैरान सा हुआ, तो सोचने लग गया कि बात तो तुम्हारी सही है। कहते पर ये मुझे इतना समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने उनसे कहा कि देखो, जो हमारे बाल हैं, ये कुदरत की देन है, भगवान की देन है। ये तो आ रहे हैं। यदि भगवान को क्लीन शेव भी चाहिए था, यदि भगवान को यदि क्लीन शेव अच्छा लगता तो वो क्लीन शेव ही रखता, हमेशा बाल आने ही ना देता। यदि आपके पिता आपको कोई गिफ्ट दे, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, यदि आपके पिता आपको कोई तोहफा दे तो क्या करोगे आप? उसे कचरे के डब्बे में फेंक दोगे? या उसको तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना, नहीं फेंकोगे, क्योंकि पिता ने दिया है। ये जो हमारे केस है, उस परम पिता ने दिए हैं, तो क्यों काटे भाई? जैसे है वैसे है, कुदरती। अब उस मालिक जी ने, उस पिताजी ने हमें केस दिए हैं। चाहता तो क्लीन शेव भी पैदा करता, क्लीन शेव ही रहते सारी जिंदगी, पर नहीं। जब जब उम्र बढ़ती गई तब तब बाल आने शुरू हुए, बढ़ते गए बाल। ये कुदरत का नियम है, भगवान ने दिए हैं। फिर उसने मुझे सवाल किया, फिर तुम नाखून भी मत काटो। तो नाखून भी भगवान ने दिए। हालांकि उसकी तर्क बहुत अच्छा था। फिर मैंने उनको उत्तर दिया, जो नाखून हम काटते हैं, जो बाहर निकल जाता है, जिसमें कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसे काटते हैं, ना कि ऐसे उखाड़ देते हैं। अब हम केस की भी सफाई करते हैं। जो मृतक बाल होते हैं, जो बाल टूट गए होते हैं, वो कंघी से सारे बाल बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही नाखून में है। शरीर दिया है, उसकी संभाल भी करनी है। ये नहीं कि नाखून बढ़ाते रहो, इतनी गंदगी फंसी हो उसमें। फिर ये बात हुई हमारे दोनों के बीच में। पुरातन समय में सभी केस रखते थे, सिर्फ सिख नहीं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी केसाधारी होते थे। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सब केसाधारी हुए हैं। अब मुझे किसी भी एक अवतार, किसी भी एक देवता बता दो जिसने वो बॉय कट किया हो, जहाँ जैसे आजकल के लोग
कटिंग कराते हैं, कोई एक देवता बता दो। शिव जिन्हें महादेव कहते हैं केसाधारी थे, श्री कृष्ण केसाधारी थे, विष्णु जी भी केसाधारी थे। सर आजकल जो आप बालों की कटिंग कराकर चलते हो, ऐसा कोई भी आप अपना देवता बता दो। मोहम्मद साहब केसाधारी थे। तुझे जो कटिंग वाला काम है या शेव करने वाला काम है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ हमारे यहाँ फिल्मों से। हमें लगने लगा कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, वैसे स्टाइल कॉपी करने लगे। जैसे जैसे उनके बाल छोटे छोटे होते गए, आपने भी छोटे छोटे कर दिए। फिल्मों में होता क्या है, अलग दिखना। वो अलग दिखना चाहते हैं। वो चीज़ आपको अच्छी लगती है कि वाह वाह इतना बड़ा स्टार, इसने ये कट कराया, हम भी ये कराएंगे। और कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि जब अंग्रेज आए थे, उनके ऐसा कटिंग होता था। आपने भी अंग्रेजों जैसी कटिंग करानी शुरू कर दी, क्योंकि हम तो केसाधारी होते थे ना। गुरु साहब जी ने, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें हुक्म दिया है कि सिख केसाधारी रहे। अपने शरीर में कुछ भी बदलाव नहीं लेना। जैसा कुदरती शरीर दिया है मालिक जी ने, वैसा ही रखना है। और इन केसों की संभाल भी करनी है। इस केसों में 2 वक्त कंघा भी करना है, जटा नहीं बनानी। क्योंकि कई साधु ऐसे भी होते थे जो कंघा ही नहीं करते थे, उनकी जटाई बन जाती थी, धूल मिट्टी सब उसमें फंस जाती। तो गुरु साहब ने कहा ये शरीर किराए का घर है, उस घर को संवारना भी है, साफ सुथरा रखना है। यदि आपको कोई कमरा दे देता है किराए पर, तो आप क्या करते हो, गंदगी डाल देते हो। तो वो क्या कहेगा, बड़ा गंदा किराएदार था। ये मालिक जी की अमानत है, जो शरीर है, ये पंच तत्व की जो शरीर है, ये मालिक जी की दात है, ये उसकी ही अमानत है। हम बस इसमें किराए में दे रहे हैं। तो इस जो घर है, इसको साफ सुथरा रखना है हमने। धन दशमेश पिता महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को केस बहुत पसंद थे। गुरु साहब जी को ये केसों वाला स्वरूप बहुत ही पसंद है। इतने पसंद है कि उन्होंने अपने किले का नाम केसगढ़ साहब रख दिया, श्री नंदपुर साहब। उनको केस बड़े प्रिय है। अब सिखों में जो गुरसिख होते हैं, वो कभी अपने केस को रंग भी नहीं करते। तो कहीं सफ़ेद बाल आ गया तो क्या करते हैं, रंग देते हैं। अब कई आपको आसपास में बड़े धमाकमा जो बने हुए हैं, तो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ज्योति हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, पर अपने केस को रंग रहे हैं, अपनी उम्र को छुपा रहे हैं। यदि तुम आत्मा ही हो तो फिर तुम्हें अपनी उम्र से क्या लेना। यदि आप आत्मा ही हो, आपको पता है कि आप आत्मा हो, आप बोलते हो, तो आपको अपनी उम्र से क्या लेना देना। फिर आप बाहर रंगते हो ताकि जवान देखो, पर सच तो सच है ना। बुढ़ापा तो आ ही गया है, मौत तो नजदीक आ ही रही है। इसको छुपाना नहीं था। हालांकि ये तो हमें याद कराता है कि समय नजदीक है। जो हमारे निहंग सिंह है, उनकी दुनिया में ये सफेद बाल को हीरा कहते हैं।
आप पूछोगे हीरा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये याद दिलाता है कि अब नज़दीक आ रहा है। जितना सिमरन कर सकते हो, जितना नितनेम बढ़ा सकते हो, जितना आप उसके भजन गा सकते हो, ये याद कराता है सफ़ेद बाल। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का समय था, तो वो गुरुद्वार में बैठे हुए थे। वो गुरुद्वारे में विराजमान थे। तो एक सिंह जब गुरु साहब जी के आगे आकर उनको फतेह बुलाता है, तो गुरु साहब बड़े ही प्यार से खिलकर उसको फतेह बुलाते हैं। उसको लगा कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं गुरु साहब को बहुत ही सुंदर लगता हूँ। गुरु साहब मेरे को ही बड़े प्यार से बुलाते हैं सिर्फ। फिर दूसरे दिन आया, तीसरे दिन ऐसे ही किया। गुरु साहब ने फिर खिलकर प्यार से बोला, जैसे माँ से बच्चे को देखती है ना, बड़े प्यार से, क्योंकि वो गुरु सिख नितनेमी भी था, खूब नाम जाप करता था। तो उसने पूछ लिया, गुरु साहब आप मुझे इतना खिलकर, इतना मुस्कुराकर आप मुझे फतेह क्यों बुलाते हो? गुरु साहब ने कहा, मुझे तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी लगती है, जिसमें नाम की लाली है तुम्हारे मुख में, वो नूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनकर वो अपने घर गया, घर में शीशे में देखने लग गया। अक्सर ऐसा ही होता है, यदि आपकी कोई तारीफ कर दे, आप घर जाकर शीशे में देखने लगे थे ना अपने आप को कि यार मैं कुछ लग रहा हूँ, तो उसने भी वैसे ही किया। घर जाकर देखा, उसने देखा कि मेरे दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल है। तो उसने क्या किया, कहता है ये मेरी सुंदरता खराब कर रहा है, तो उसने उसको उखाड़ दिया। अगली सुबह फिर गुरु साहब जी के दरबार में आए अमृत वेले में, तो ये बैठा हुआ था, तो उठकर गया, तो फतेह बुलाने लगे, तो गुरु साहब जी ने मुख फेर लिया। इनको लगा कि गुरु साहब ने मुझे देखा ही नहीं, तो ये फिर थोड़ा घूमकर गुरु साहब जी की दूसरी तरफ गया कि मैं क्या गुरु साहब ने देखा, मैं उनकी नज़रों के सामने जाता हूँ तो मुझे देखेंगे। जब वो वहाँ फिर घूम कर गया, तो गुरु साहब ने दूसरी तरफ मुख कर लिया। अब ये बड़ा ही तड़प रहा था कि आज गुरु साहब मुझे देख नहीं रहे। उसने फिर एक और कोशिश की, जिस तरफ मुख है उस तरफ जाने की, गुरु साहब मुझे देखेंगे। जब वो गया, गुरु साहब ने पीठ ही कर ली। ये देखकर वो उसका अंदर आत्मा हिल गई कि ये क्या हो गया, गुरु ने पीठ कर ली। बड़ा रोने लग गया, बड़ा वैरागी हुआ। रो रो कर उसने गुरु साहब जी के चरण धो दिए और कहा, गुरुदेव पिता मुझसे गलती क्या हुई? गुरु साहब जी ने कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हारा मुख देखने का जी नहीं करता। कहता, मुझे सोची दो, मुझे समझ दो, मैं ना समझूं, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया। कहता, तूने अपनी सुंदरता के लिए तूने एक सफ़ेद बाल उखाड़ दिया, ये बहुत बड़ा पाप किया तुमने। इसलिए जो भगवत मार्ग में पड़ता है उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती कि उसका बाल सफ़ेद हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपने शरीर को संभालता है, संवारता है, पर सुंदरता का ध्यान नहीं देता। संवारना अलग विषय है, सुंदर बनना अलग है। दोनों में बहुत ही भेद है। शरीर है, इसको संवार कर रखना है, साफ सुथरा रखना है। सुंदरता की तरफ नहीं जाना। सुंदरता सिर्फ गुणों से होती है। यदि आपके अंदर गुण अच्छे हैं तो आप ऐसे ही अच्छे लगोगे।